अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएनसी टेक्निक्स। मैं हूं आपका टीचर आतिफ़ और उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने अपने जो मशीन का टूल्स है उसकी ऑफ सेटिंग किस तरह करनी है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने स्टॉक का साइज़ किस तरह मेंटेन करना है, या जो आपने अपना जो रॉ मटेरियल है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग या अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम वो आपने मशीन पे किस तरीके से लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सब में पहले आपने अपने इस सॉफ्टवेयर को अपनी विंडो स्क्रीन पे ओपन कर लिया, उसके बाद रन कर लिया अपने इस कंट्रोलर को या मशीन को। उसके बाद आपने यहाँ से ऑन कर लिया अपना जो है वो स्टार्ट कर ली अपनी विंडो, मशीन की विंडो, अपने कंट्रोलर की विंडो। उसके बाद पहला काम मैंने आपको बताया था कि मशीन को होम रेफरेंस करना है। तो होम रेफरेंस करने के लिए ये मशीन होम रेफरेंस का बटन है, अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करें, प्रेस करके एक्स एक्सिस एंड देन जी एक्सिस, दोनों एक्सिस को जब हमने प्रेस किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उस पर आपकी स्क्रीन पे 00 एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज अपना स्टॉक का साइज़। पहले हम देख लेते हैं स्टॉक का साइज़। तो स्टॉक के साइज़ के लिए हमने क्या करना है कि स्टॉक साइज़ वाला जो आपके पास ऑप्शन आता है, हमने इसको बटन को प्रेस करना है। प्रेस करते हैं हम जैसे ही, तो यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। विंडो ओपन होगी तो यहाँ पर हमें इस स्टॉक की जो है वो लेंथ और उसका डायामीटर, इनर डायामीटर भी है लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम इनर का जो इनर कोई प्रैक्टिकल करेंगे इनसाइड का, तो फिर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है, जैसे ही मैंने इसको विंडो को ओपन किया तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 80 मिलीमीटर डाया यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है वो 200 बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसकी लेंथ अभी जो है वो इस जाव्स के अंदर, इस चक्के के अंदर, आपकी इस मशीन के अंदर जो है वो क्लैंप है। तो आप यहाँ पर चाहें अपने जो है वो अपनी जो लेंथ है, जो प्रोग्राम में आपने लिखी हुई है उसके मुताबिक भी सेंड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे 200 है, आप यहाँ पर चाहे तो इसको 150 या 100 भी कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो डायामीटर है वो आपके जो डायामीटर होगा, जो रॉ मटेरियल होगा उसका 70 है। एग्जांपल जो आपने प्रोग्राम में रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप वो 70 भी कर सकते हैं। अब देखिएगा कि मैं जैसे ही यहाँ पर ओके का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये जो डायामीटर लगा हुआ है ये वर्कपीस चेंज हो जाएगा ऑटो। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा इसी विंडो के ऊपर कि यहाँ पर आप देखें कि जी ये दो तरह के आपके पास जाव्स की कंडीशन बता रहा है। एक है कि वो कहता है कि अगर आप इनसाइड भी चाहें तो इसको पकड़ सकते हैं, और दूसरा ये कि आप आउटर जाव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आउटर जाव्स का ही मैं मतलब मोस्टली यूज़ होता है, क्योंकि जब इनर जाव्स का भी यूज़ होता है लेकिन ज़्यादातर आउटर का ही हम यूज़ करते हैं। तो ख़ैर बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका आउटर ही है, हम इसको आउटर में ही डिस्कस करेंगे। जैसे ही देखिए मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पर जो है ये इसके जाव्स ओपन होंगे, और जो हमने यहाँ पर डायामीटर और उसकी लेंथ दे दी है वो यहाँ पर क्लैंप हो जाएगा वर्कपीस। तो ये ओके। तो यहाँ पर अब आपका जो डायामीटर है वो 70 है, और जो इसकी लेंथ है वो 150 जो है वो है। क्लियर होगी एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें हमने डिस्कस करनी थी कि जी यहाँ पर हमने टूल भी सेट करना है। ये आपको पता होगा कि एटीसी है, मतलब ऑटोमेटिक टूल चेंजर है। तो इसकी जो टूलिंग है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 8 तक है। मतलब बाज़ जो मशीन्स होती हैं वो आपकी 10 टूल्स की होती हैं, किसी में 12 टूल्स की ऑप्शंस होती हैं, किसी में 4 टूल्स की भी ऑप्शंस होती हैं। लेकिन ये जो एक कंट्रोलर हमने ओपन किया हुआ है, इसकी जो टूलिंग है एटीसी में, वो टूल मैगज़ीन है इसके, वो उसकी क्वांटिटी जो है वो 8 तक है। अब इसमें हमने देखें जी, ये भी बहुत मैटर करती है इसकी जो ये नंबरिंग है। उसकी वजह ये है कि आपने जब प्रोग्राम बना लिया तो प्रोग्राम में आपने लिखा कि T01 एग्ज़ाम्पल टूल नंबर आपका 1 है,
और 0 1 आगे फिर आपने लगाया। 0 1 का मतलब इस टूल की ऑफसेटिंग जो है या टचिंग पॉइंट जो है वो एक नंबर में ही मतलब सेट है। तो इस वजह से हम यहाँ पर T01 में ही यहाँ पर टूल लगाएंगे। और अगर आपने वहाँ पर लिख दिया कि T02 तो हम इसका जो वर्क स्टेशन नंबर है 2 तो हम वहाँ पर ही लगाएंगे। तो जी उसके लिए हम गए इस टूल मैनेजमेंट में। इस टूल मैनेजमेंट वाले टूल को आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जब हम इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन होती है टूल मैगज़ीन मैनेजमेंट की। अब टूल मैनेजमेंट में मैगज़ीन मैनेजमेंट में आपको काफ़ी सारे टूल्स मिलेंगे। एग्जांपल 1 नंबर 2 एक्सटर्नल है, उसके बाद ये इंटरनल आ जाती हैं कुछ आपके पास टूलिंग मतलब बोरिंग बार है, फिर ये इंटरनल है एक और ये थ्रेडिंग का टूल आ जाता है इसी तरीके से। अच्छा दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आप ख़ुद भी कोई टूल यहाँ पर बनाकर ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल मैं इसको ऐड करता हूँ। यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 12 तक है। अब जब आपने ऐड करना है तो यहाँ पर वो 13 नंबर आपको दे देगा। इसी तरीके से 14 15 जितने भी आप चाहें यहाँ पर टूलिंग बनाकर ख़ुद से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर जो है कोई भी टूल जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर जो है टूल सेलेक्ट के बाद हम यहाँ पर उसकी जो है वो CNMG एग्जांपल इंसर्ट है, टाइप उसकी जो है VNMG है, कोई भी है। इवन कि हम यहाँ पर सारा जो है वो कस्टमाइज़ प्लान है किस्म का कि उसकी लेंथ कितनी हो, इंसर्ट की शैंक कितना हो और RPM फीड रेट वगैरह ये सारा कुछ हम सेट करके ओके कर सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर ख़ुद से भी एक टूल बना सकते हैं। उसके बाद हम उस टूल को डिलीट भी कर सकते हैं या इनमें से कोई टूल सेलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं उस टूल को जो हमने बनाया है। या ये जो बाय डिफ़ॉल्ट टूल्स हैं जिसमें इसकी जो है वो लेंथ है या इसकी चौड़ाई है, इंसर्ट की टाइप है, कुछ भी है हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और फिर हम उसको सेव भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल आपने अपना जो ATC है ये ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, इसमें अपना जो है 1 नंबर टूल में आपने जो मैगज़ीन है उसमें अपना टूल लगाना है। क्योंकि आपने जो प्रोग्राम बनाया है प्रोग्राम के अंदर आपने लिखा हुआ है T01 एंड 01। अब 01 क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन T01 को अभी फ़िलहाल हम डिस्कस करते हैं। T01 का मतलब ये है कि टूल नंबर आपका 1 है या टूल जो भी आपने लगाना है वो आपने 1 नंबर मैगज़ीन में असाइन करना है। ओके, अगर वहाँ पर आप लिखते T02 तो ये वाला जो मैगज़ीन था इस पे आप अप्लाई करते अपना टूल। एग्जाम्पल कि आपने वहाँ पर लिखा हुआ है T01 तो यहाँ पर आप जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। T01 मतलब आप टूल नंबर 1 को ही सिलेक्ट कर लें या 2 को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर T01 हमने किया, ये आपने लिया टूल मैगज़ीन का नंबर 1। ओके, पहले आपने इस पे क्लिक कर लिया टूल जो आपने लगाना है उसके ऊपर। दूसरा अपना जो मैगज़ीन का नंबर है 1 से लेकर 8 तक आपने उस पे क्लिक कर लेना है कि मैंने ये सिलेक्ट करना है। अब देखें कि जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया अब आप यहाँ पर टर्रेट पे क्लिक करेंगे और वर्क स्टेशन नंबर 8 है अप टू 1 से लेकर। तो 1 पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर टूल ऑटोमेटिकली जो है वो असाइन हो जाता है। तो टूल जब असाइन होगा तो हमें बता रहा है कि ये टूल है और ये आपने इंसर्ट लगाई हुई है। अभी मैंने बताया कि हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ओके करता हूँ तो ये आपने वर्क स्टेशन नंबर 1 पर अपना टूल लगा लिया है। क्लियर हो गया? तो जब आपने यहाँ पर अपना टूल लगा लिया है वर्क स्टेशन नंबर 1, हम 2 पर भी लगा सकते थे, 3 पे भी चले, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आपने जो अपना टूल है वो वर्क स्टेशन नंबर 1 पर लगा लिया है। अब तीसरी चीज़ इसमें यह है कि अब हमने अपने टूल को बताना है, समझाना है कि भाई ये जो आपका पोर्शन है, ये जो आपका एज है किसका, अपने वर्क पीस का, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ज़ीरो पॉइंट है या टचिंग पॉइंट है, या यहाँ से आपने काम करना शुरू करना है या जो है वो कटिंग करना शुरू करनी है, तो इसको कहते हैं ऑफसेटिंग। क्लियर हो गया? तो अब आपका टूल असाइन भी हो गया है, आपका जो मटेरियल है रॉ मटेरियल वो भी आपने असाइन कर लिया है। अब आपने अपने टूल को समझाना है कि ये आपका जो है वो डेटम पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है। क्लियर हो गया? जिसको ऑफसेट कहते हैं। अब ऑफसेट के लिए हमने क्या करना है कि आपने जाना है इसी
जो है वो इस पे क्लिक करना है और रैपिड पोजीशन को आपने जब प्रेस करेंगे, रैपिड पोजीशन को जैसे ही आपने प्रेस किया तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो में गौर से देखिएगा कि 2 उसने पॉइंट आपको दिए हैं। वो कहता है कि अगर आपने टूल को टच करवाना है तो आपके पास ये 2 रेफरेंस पॉइंट हैं। क्या आप उसको अपने जो डायामीटर है, जो आपने वर्कपीस क्लैंप किया है, उसके सेंटर में, एग्ज़ैक्ट सेंटर में टच करवाना चाहते हैं, या अपने जो डायामीटर दिया है, जो आपने यहाँ पे मटेरियल दिया है, उसकी सरफेस के ऊपर टच करवाना चाहते हैं। क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ पर, चाहे तो आप इस पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर टूल को लेकर चले जाएँ, या फिर आप उसके सरफेस के ऊपर चले जाएँ। क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ पर जो है वो इसके सरफेस पे जाना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मुझे सेंटर पॉइंट चाहिए, मतलब जिसको वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो वो आपने मेंटेन करना है इसकी सरफेस के ऊपर और इस एज के ऊपर। तो मैं ओके करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका टूल जो है वो एग्ज़ैक्ट इसकी लोकेशन पर आ जाएगा कि इस एज के ऊपर भी होगा, मतलब इस सरफेस के ऊपर भी होगा, और जो इस वर्कपीस की जो फेस है, यहाँ पर भी वो टच हो जाएगा आपका टूल। क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ पर इसको कहता कि जी मैंने रैपिडली जो है वो इस सेंटर में आना है और मैं फिर इसको इस तरीके से करता, तो आप देखिएगा कि टूल जो है आपका जो वर्क पीस है उसके एग्जैक्ट सेंटर में चला गया। क्लियर हो गया कि इस सरफेस के ऊपर भी टच है, इसकी जो फेस है और इसकी जो डायमीटर है उसके सेंटर में भी है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? चलें मैं अभी आपको जो है वो सेटिंग करके बताता हूँ इसके टॉप से, मतलब इस सरफेस के ऊपर से, इस एज के ऊपर से, और दोनों में फ़र्क क्या है वो भी आपको बताता हूँ। तो वैसे तो मशीन जो है वो कोई एरर नहीं देगी, चाहे आप इसको यहाँ पर ऑफसेट करवा लें, सेंटर दे दें, चाहे आप यहाँ पर मशीन को इसका टूल का सेंटर दे दें। लेकिन उसकी एक वजह ये है कि आप देखें कि अगर आप इस टूल को इस सरफेस के ऊपर टच करवाते हैं मैन्युअली खुद, क्योंकि ये तो एक सॉफ्टवेयर है ना जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गई हैं। तो मैंने जिस पे क्लिक किया आपका टूल एग्जैक्ट ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पर आ गया। लेकिन एग्जांपल जब आप मैन्युअली इसको ऑपरेट कर रहे होंगे अपनी मशीन को, तो आपने जो है आपको, आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होगी कि आपका टूल जो है वो खुद ब खुद रैपिडली उस एज के ऊपर आ जाए। तो आपको क्या करना होता है कि मैन्युअली ये जो आप एक कर्सर नज़र आ रहा है, ये एमपीजी जिसको कहते हैं, इसको हैंड व्हील भी बोलते हैं, और ये एमपीजी का अगर मैं बटन प्रेस करता हूँ तो ये आपका जो है एक्सिस हैं वो ऑपरेट होंगे। क्लियर हो गया? आप इसके थ्रू जो है वो मैन्युअली अपने टूल को या एक्सिस को लेकर आ रहे होते हैं और टच करवा रहे होते हैं, जिसमें टाइम वेस्ट होता है ना। दूसरी ऑप्शन आपके पास होती है ये मैनुअल की, कि ये मैनुअल का, अगर आप मेरे इस कर्सर को फॉलो करें तो ये मैनुअल की ऑप्शन है, ये एमपीजी की ऑप्शन है। तो ये मैनुअल की ऑप्शन को प्रेस करते हैं और फिर यहाँ से आप जी एक्सिस को प्रेस करते हैं, तो फिर आपका जी एक्सिस आगे आता है। एक्स एक्सिस को प्रेस करते हैं माइनस में, तो फिर आपका जो है एक्स एक्सिस आगे की तरफ मूव करता है और फिर आप उसको टच करवाते हैं, जिसमें आपके जो है वो ख़ासा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आपने जो है बाय डिफ़ॉल्ट मशीन की सेटिंग करनी ही इस तरह होती है मैन्युअली, जब आप इसको ऑफसेट करवा रहे होते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया कि एक सॉफ्टवेयर आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर में तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब उसमें चांस है, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास कि आपने कहाँ टच करवाना है, वहाँ पर टूल ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन एक्चुअल में जब आप मशीन पर ऑफसेटिंग कर रहे होते हैं, मशीन को ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती ऑटोमेटिकली वाली। वहाँ पर आपने ये एमपीजी के थ्रू ही ऑपरेट करना होता है अपने टूल्स को, या फिर जो है ये मैनुअल्स के थ्रू ही आप में, या एक और बटन होता है इसमें जॉक का, को वहाँ से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है ये हैंड व्हील का ही यूज़ किया जाता है जब भी आपने टचिंग देनी हो या ऑफसेटिंग करवानी हो अपने टूल को। अच्छा, तो उसके बाद देखें जी, आपने टूल असाइन भी कर लिया एक नंबर में और टूल को टचिंग भी दे दी। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं अपने इस पैनल की तरफ, कंट्रोल पैनल की तरफ। यहाँ पर जी ये पोजीशन का बटन है, ये प्रोग्राम का बटन है। मेरी अगर आप लास्ट वीडियोस देखें तो मैंने उसके अंदर डिटेल में आपको ये सारी टूलिंग्स के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद जो है इस मशीन की सारी जो पार्ट्स हैं, जो एक्सेसरीज़ हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद जो मेरी दूसरी वीडियोस हैं उसमें मैंने ये आपका जो जितना भी एमसीयू मतलब मशीन कंट्रोल यूनिट है,
इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसके हर फंक्शन को जो है हमने वहाँ पर जो है वो डिटेल में ब्रीफ़ किया हुआ है। उसके बाद जी ये आपका ऑफसेट का बटन है, तो ऑफसेट का बटन ये देखें, अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करें तो ये ऑफसेट का बटन है। हम जैसे ही इसको प्रेस करते हैं, तो जैसे ही हमने इसको प्रेस किया, आपने देखा होगा कि आपके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें जो है वो लिखा हुआ है कि ऑफसेट जो है वो ऑफसेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कर्सर आपका 0 पे है। तो मैं इसको चाहूँ 1 2 3 4 मतलब किसी पॉइंट पर भी ला सकता हूँ। तो अभी चूँकि आपका जो टूल नंबर वो 1 है, तो टूल नंबर जो 1 है उसके आगे मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से लिखेंगे T01 एंड 01। तो 01 जो है लास्ट वाला, मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। जी, तो वो यही चीज़ है कि 01 जो है वो उसका टूल का ऑफसेट नंबर होता है, कि मैंने इस टूल की ऑफसेट नंबर मतलब कि मैंने इस टूल की जो टचिंग है वो 1 टू 7 अप टू 28 या 32 तक होते हैं, मतलब हर मशीन्स के अंदर ऑफसेट नंबर्स। तो आप किसी भी नंबर्स के अंदर उस टूल की सेटिंग को सेव कर सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो टूल का नंबर हो आप उसी ऑफसेट नंबर को ही आप जो है वो यूज़ करें। एग्ज़ाम्पल, टूल नंबर आपका 1 था, तो ऑफसेट नंबर भी आपने 1 ही लेना है। अगर टूल नंबर आपका 1 है और ऑफसेट नंबर 2 ले लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ़ आपकी आसानी के लिए है कि आपको याद रहे कि ये टूल नंबर 1 है, तो मैंने इसकी जो ऑफसेटिंग है वो भी मैंने 1 नंबर में ही सेव करवाई होगी। क्लियर हो गया? तो टूल नंबर मेरा 1 है और ऑफसेट नंबर भी मैंने उसको 1 नंबर में ही सेट करवाना है, 1 नंबर में ही मैंने इसको सेट करवाना है। तो इसके लिए मुझे जो कर्सर है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट 0 पर होगा। याद रखिएगा, आपने 0 पे ऑफसेटिंग नहीं करनी। हमेशा किसी न किसी नंबर्स के अंदर आपने ऑफसेटिंग करनी होती है। तो ये ऑफसेटिंग्स का जब पेज खुलता है तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ आ जाती हैं, यहाँ पर जी एक्सिस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आर है और ये टी है। आर मतलब आपका जो ये इंसर्ट का जो रेडियस है उसकी अमाउंट यहाँ पर आती है कि एग्जांपल 0.1 का, 0.2 का, 0.3 का है, तो यहाँ पर वो आ जाती है। उसके बाद ये टी होती है इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब ये लेफ़्ट हैंड टूल है, ये राइट हैंड टूल है कि ये जब हमने कंपनसेशन देना होता है G42 और G43 के साथ, तो फिर हम ये चीज़ें भी यूज़ करते हैं। बहरहाल अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि ऑफसेट नंबर आपका एग्जांपल 1 है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो T01 यहाँ पर आपने आना है और ये मैनुअल वाले बटन को प्रेस करके आपने यहाँ पर लिखना है X। अब मैं X को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिएगा कि ये X लिखा जा रहा है। मैं यहाँ पर जो जो वैल्यू पुट करता जाऊँगा यहाँ पर वैल्यू आती जाएंगी। X में हमने हमेशा डायमीटर देना होता है, लेकिन याद रहे कि जब आप ऑफसेटिंग करवाते हैं तो आपके टूल का इस एज के ऊपर खड़ा होना लाजमी है। अगर इस टूल का जो जो एज है वो थोड़ा सा पीछे हुआ है या आपका टूल जो है वो थोड़ा सा पीछे होता है और वहाँ पर आप मतलब अपनी ये ऑफसेटिंग कंप्लीट करते हैं, तो आपकी मशीन का जो जॉब का रेफरेंस होगा वो वहाँ पर होगा जहाँ पर टूल मौजूद होता है लास्ट टाइम। क्लियर हो गया? इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपने जब भी ऑफसेटिंग करनी है तो याद रहे, चाहे वो एक्चुअल में भी आप काम कर रहे हैं, कि आपकी जो मशीन, आपकी जो टूल की टचिंग है वो इस एज के ऊपर होना लाजमी है। अपने जो वर्क पीस है इसकी सरफेस के ऊपर टच होना और इसके फेस के ऊपर टच होना लाजमी है। यहाँ पर आपका टूल खड़ा होगा, देन आप अपने मशीन को जो है वो ऑफसेटिंग दे सकते हैं। तो उसके बाद जी हमने यहाँ पर क्या करना है, एक्स की वैल्यू लिखी। एक्स की वैल्यू लिखने के बाद हमने यहाँ पर हमेशा लिखना होता है डायामीटर। तो डायामीटर अगर आपको याद हो तो आपके स्ट्रोक साइज़ में आपको पता है कि कितना हमने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 70। तो हम यहाँ पर 70 एक्स के साथ लिखेंगे एक्स 70.0। क्लियर हो गया? 70.0 लिखकर मैं यहाँ पर इनपुट करूँगा और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से z एक्सिस की वैल्यू भी जो हम लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे z, ये लिखा गया z, उसके बाद 0.0 इनपुट। क्लियर हो गया? तो z 0.0 अब हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, तो ये वैल्यू z की आ जाती है। इसका मतलब ये है कि जब आपने जो है वो ऑफसेट देना है इस तरीके से टचिंग करवा के,
तो आपने एक्स का डायामीटर लिख देना है, मतलब वो डायामीटर जो रॉड डायामीटर है जो आपने दिया हुआ है स्टॉक का साइज़। और जो जी है वो आपने डायामीटर नहीं देनी, ना आपने जी की लेंथ देनी है। आपने वहाँ पर लिखना है जी 0.0 और जस्ट इनपुट का बटन आप प्रेस कर देंगे। ओके हो गया। अब हम इसको काउंटर चेक कर लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मेरा जी एक्सिस आया माइनस 440.05। तो यहाँ पर हम पोजीशन में देखते हैं तो एग्जैक्ट वही मेरी वैल्यू है जो आपकी ऑफसेटिंग के अंदर आती है जी एक्सिस के अंदर। क्लियर हो गया। तो जब भी आप इसको खोलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कर्सर ज़ीरो पे चला जाता है। तो आपने याद रखना है कि जिस नंबर पे भी आपने अपना रेफरेंस नंबर देना है, मतलब टूल को ऑफसेटिंग नंबर देना है, ज़ीरो करवाना है, वो आपने नंबर पर अपना कर्सर लाजमी लेकर जाएं। ओके, और फिर वहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। अब उसके बाद जो है वो आप चाहे अपने टूल को जो है वो रेफरेंस करवा दें, मतलब होम रेफरेंस करवा दें। तो जिसके लिए आप होम रेफरेंस का, मशीन होम रेफरेंस का बटन प्रेस करेंगे, एक्स एक्सिस एंड सी एक्सिस। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो आपका टूल भी वहीं पे क्लैंप है और आपका जो जॉब है वो भी, जॉब जो है वो भी वहीं पर क्लैंप है। उसके बाद जो आपकी ऑफसेटिंग है, ऑफसेटिंग में भी देखें कि वैल्यूज़ आपकी वही हैं सेम, मतलब कि ये डिस्प्ले पे पोजीशन पे वैल्यू ज़रूर 0 हो चुकी हैं, लेकिन जो आपकी ऑफसेटिंग की वैल्यू है वो एग्जैक्ट वही है जो आपने दी थी। सो गाइस, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।